मोदी जी अपना एक काम नहीं गिनाते, नेहरू जी की गलतियां गिनाते रहते हैं। सबसे पहली बात है कि लगभग 8-9 साल हो गए कन्हैया कुमार के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन आज तक चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने नहीं पेश कर पाई। ये राजनीति में तो ये तो चलता, उधर दाल ना कर रही तो चलो इधर कर। अगर इधर हो रहा है तो राजनीति, उधर हो रहा है तो चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई, ये जो है डकैत डकैत फुपेरे। अंकल जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को लेके आप क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए दोनों लोग नए हैं, 10 साल से सांसद यहाँ मनोज तिवारी रहे, जिन्होंने दावा किया है कि 14,600 करोड़ रुपए का हमने यहाँ पे काम किया है। अब कन्हैया कुमार आए हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेके, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम युवाओं को एक पक्की नौकरी देंगे 1 साल के लिए, और मैनिफेस्टो में न्याय की बात कर रहे हैं। जबकि मोदी जी राजस्थान से कह रहे हैं कि ये आपके मंगलसूत्र की जांच करवाएंगे, सोना चांदी की जांच करवाएंगे, और इनका जो हक होगा वो एक किसी विशेष समुदाय के लिए होगा। मनमोहन सिंह पे आरोप लगा रहे हैं। देखो, जो सर ने बताया कि जब जिसको काम अपना नहीं गिनाना होता है, अपना वो दूसरों को काम गिनाने लगता है। जो कोई काम नहीं करता दूसरों पर आरोप लगाता है। जो काम किया होता है वो अपना काम गिनाता है, अपने काम पे वोट मांगता है। लेकिन पहली बार आप जो बात ठीक कर रहे हैं कि मोदी जी अपना एक काम नहीं गिनाते, नेहरू जी की गलतियां गिनाते रहते हैं। और जैसे सर ने बताया कि यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी सेंट्रल हॉस्पिटल हैं, वो बहुत पहले के बने हुए हैं। इस गवर्नमेंट ने एक भी हॉस्पिटल, एक भी एम्स जो है नहीं बनाए यहाँ पे। दिल्ली में एक पैसे का काम नहीं किया। रही बात मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार एक वेल एजुकेटेड आदमी हैं, PhD हैं, उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। और उनके जो पहली बार एक गरीब घर से आ करके उनकी माँ दूसरों घर पे काम करके, आंगनवाड़ी में काम करके JNU का प्रेसिडेंट बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उनके विचार जो हैं, जब हम लोगों ने भी उनके सुने थे, पहली बार उनको जेल में डाल दिया गया एक फर्जी वीडियो टेम्परिंग करके। तो अभी तो कहा जा रहा है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना हैं, वो क्या विकास करेंगे दिल्ली का। यही बड़ी बात है कि अगर किसी कहने से अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी बन जाए तो ये तो बड़ा मुश्किल है। सबसे पहली बात है कि लगभग 8-9 साल हो गए कन्हैया कुमार के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन आज तक चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने नहीं पेश कर पाई। क्यों नहीं? अरे एक सवाल मेरा ये है कि कन्हैया कुमार पहले लेफ्ट में थे, अब वो कांग्रेस में आ गए। 2010-11 में जब केजरीवाल जी ने अपना आंदोलन शुरू किया तो कांग्रेस के खिलाफ शुरू किया, और अभी कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये वैचारिक परिवर्तन कैसे हो रहा है? अभी वैचारिक व्यवस्था ये हो रहा है कि देखो, बात ये है कि सबके विचार अलग होते हैं, लेकिन भारत एक है, भारत में संविधान एक है। आज जिस तरह के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग ये सरकार कर रही है, उसको बचाने के लिए सबको एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा। जब देश रहेगा तब पार्टियां रहेंगी। सबसे ज्यादा जो जरूरत है आज युवाओं की रोजगार की है, जो ये सरकार बात ही नहीं करती है। बहुत सारे देख लीजिए कि जो ओवर एज होने जा रहे हैं बच्चे, लेकिन जो 20 साल पहले वैकेंसीज क्रिएट किया था कांग्रेस सरकार ने, जो सरकारें रही, आज उसमें भी 30 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। आप अभी मैंने सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो गई, तो आपने कहा चोर चोर मौसेरे भाई। एक सवाल मेरा ये है, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी का नाम आपने सुना है? सुभाषपा पार्टी से हैं। और बिहार में जदयू नीतीश कुमार, ये दोनों लोग जब विपक्ष में थे तो बीजेपी पर हमला करते थे, हमलावर होते थे बीजेपी के लिए। लेकिन अभी दोनों के दोनों लोग बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। बीजेपी और इन दोनों लोगों के अंदर इतना वैचारिक मतभेद कैसे, परिवर्तन कैसे आ गया कि तीनों लोग एक साथ हो गए? ये राजनीति में तो ये तो चलता, उधर दाल ना कर रही तो चलो इधर कर। अगर इधर हो रहा है तो राजनीति, उधर हो रहा है तो चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई, ये जो है डकैत डकैत फुपेरे। जब केजरीवाल जी दिल्ली में आए थे तो कांग्रेस को कितना बुरा भला कहती थी, इसने इतना कॉमनवेल्थ में इतना घोटाला करा, इसकी जांच करेंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं है, कुछ करवाया। अब तो केजरीवाल जी भी जेल में है, कहा था ना। उसका एक जवाब है, अभी केजरीवाल भी जेल में है। जेल में तो वो तो कानून कर रही है ना जेल में। मैं इसका जवाब, ये मोदी थोड़ी करवा देगा। कॉमनवेल्थ गेम का जांच क्यों ना? हाँ, रही बात जब केजरीवाल जी पहली बार आए, उन्होंने कहा बहुत सारे घोटाले हम जांच कराएंगे। तो आपको यहाँ पता होगा कि दिल्ली सरकार के पास केवल एक एजेंसी थी। 1992 में जो है यहाँ दिल्ली स्टेट का चुनाव हुआ था, और 93 में जो है ABC का गठन हुआ था, एंटी क्राइम ब्रांच का। तो एक एजेंसी थी दिल्ली सरकार के पास, जिसमें उन्होंने आते ही सबसे पहले आप देखे होंगे कहते थे रिश्वत बंद। 49 दिन की जब सरकार थी, पुलिस भी रोज पे पैसा लेने से डरती थी, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई लेने से। उन्होंने कहा था जांच
अगर कोई करता है उसका रिकॉर्डिंग कर लो। सब पुलिस पैसा दो हाथ पीछे कर लेती। किसी ड्राइवर से पूछ लीजिए, 49 दिन में पुलिस पैसा लेने से डरने लगी थी। और एक एजेंसी थी, मोदी जी 2014 में आए, अब बदलाव हुआ, एंटी क्राइम ब्रांच को अपने अंदर कर लिया। कहीं तो पुलिस है, अपने अंदर कर लो। एक भी एजेंसी नहीं है जिससे जांच कौन करेगा? कोई नेता तो नहीं करेगा, कोई सरकार नहीं करेगी। जांच का काम एजेंसियों का है। आज केजरीवाल जी के पास एक नहीं, फिर विजिलेंस के था। विजिलेंस एलजी बोले कि ये तो जो है कि हमारे अंडर में। अच्छा, तो दिल्ली में आज जो रोड पे ट्रैफिक पुलिस या कोई भी पुलिस अगर अवैध वसूली कर रही है तो इसमें अब किसका दोष दिया जाएगा? निश्चित जिसके अंडर में है। मेन तो ये एलजी के अंतर्गत पुलिस आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के आती है, क्योंकि मोदी जी के समय नहीं है देखने के लिए, न एलजी के पास समय है। आम आदमी की जो मुसीबतें हैं वो एलजी और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को नहीं बता सकता, वो अपने क्षेत्रीय नेताओं के पास जाता है। हमें कोई दिक्कत होगी तो हम विधायक के पास जाएंगे, काउंसलर के पास जाएंगे, मोदी जी के पास तो जाएंगे नहीं। इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी जो ये समस्याएँ हैं उसके लिए हम अप्रोच तो कर सकें। नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, इसकी मूलभूत ज़रूरतें क्या है? यहाँ पे अभी किन ज़रूरतों की ज़्यादा ज़रूरत है जिन पे आप अपने प्रतिनिधित्व, जो आपका प्रतिनिधि करेंगे, आप उनको वोट कर सकेंगे, या किन मुद्दों के आधार पे वो आपके क्षेत्र में आएंगे तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ तो मेन ये है कि ये हॉस्पिटल है, बुराड़ी हॉस्पिटल तो है एक बड़ा, यहाँ पर नहीं है ना इस एरिया में। और मेरे ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बिल्कुल बेकार है। स्कूल भी नहीं है यहाँ। और यहाँ जो 2-3 बसें चलती थी डीटीसी की, वो सारी बंद कर दी। इसलिए अब यहाँ जो है गरीबों के लिए थोड़ा मुसीबत है। अब मनोज तिवारी मजे ले रहे हैं, भोजपुरिया में गाना गा देते हैं, ठुमका लगा देते हैं और कहते हैं कि वोट दे दो। अरे काम करोगे तो वोट मिलेगा। तो कन्हैया कुमार करेंगे, कन्हैया कुमार करेंगे। कन्हैया कुमार इज वेरी नाइस फेलो, और वो जो है पढ़ा लिखा आदमी है। सबसे बड़ी बात है पीएचडी किया हुआ बंदा है, तो उसके नॉलेज है, उसको मतलब ये सारी चीजों का ज्ञान है। तो कन्हैया कुमार आए इधर, एक भी बार आए मनोज तिवारी 10 साल से एक भी बार इधर राउंड मारा है। तो 10 साल से वो यहाँ के सांसद है, तो वो आते नहीं है फील्ड? कहाँ आते हैं? नहीं आते हैं। कहीं आते हैं? मनोज तिवारी एक बार भी कहीं आए? और कन्हैया कुमार जो अभी जिनको इस क्षेत्र के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि वो मनोज तिवारी से बढ़िया काम करेंगे? अब बढ़िया ही करेंगे। जब कोई नया आदमी आता है तो बढ़िया ही करता है। मनोज तिवारी 10 साल में एक बार भी जो है ना, एक बार भी नहीं दिखाई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोकल नेता को आप लोग क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं कि कोई लोकल यहाँ का हो, यहाँ का रहने वाला हो, आपके बीच का हो, जिसको टिकट मिले? ऐसा माइंड में, मन में नहीं आती है बात? मन में तो जो काम करेगा वही आदमी अच्छा रहता है ना, जो बाहर से आया। जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ अब ये जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करता था, वो मुझे रहने वाला साउथ का, कहाँ बॉम्बे का शायद था, वो जाके लड़ा मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर से शरद यादव भी मध्य प्रदेश के थे। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो काम करेगा। हम तो चाहते हैं कि जनता को जो भलाई करे वो सबसे अच्छी पार्टी। सॉरी।